Welcome back. Now question number 3 in the exercise 4.2. Factorize करना है हमें. Look, three terms are given. Nothing is common. अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों परफेक्टली स्क्वेयर्ड हों तो हम यूज करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड एज यू हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1 इन द सेम एक्सरसाइज. इस क्वेश्चन में भी थ्री टर्म्स आर गिवन. तो अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों ही परफेक्टली स्क्वेयर्ड ना हो या दोनों में से कम से कम कोई एक ही परफेक्टली स्क्वेयर्ड ना हो तो हम यूज करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड. तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में आपने सबसे पहले कॉपी करना है इन चीजों को. एक्स स्क्वेयर प्लस -10 फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1 और लास्ट टर्म है हमारे पास 10. मल्टीप्लाई करेंगे 1 10 10. 10 के फैक्टर्स निकाल लीजिए. 2 5 10. 5 1 5. तो ये दोनों वो फैक्टर्स हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 बनता है. इस साइन पर फोकस कीजिए. दोनों फैक्टर्स को अगर हम माइनस करें तो मिडिल टर्म आना चाहिए. जैसा कि 5 में से अगर 2 माइनस करें तो 3 बनता है. यानी 5x में से 2x माइनस करेंगे वी गेट 3x. तो इन दोनों को हमने लिखना है यहां. पहले बड़े कोएफिशिएंट वाले टर्म को लिखेंगे 5x. अब यहां पर साइन कौन से रखें, हमें तो माइनस चाहिए. लुक, प्लस माइनस माइनस 2x. नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे पेयरिंग. इन दोनों में कॉमन है x. So here we are left with x and here plus 5. यहां पर माइनस कॉमन है और 2 भी कॉमन है. Now look, minus plus minus 2 1 2 and we are left with simply x. Minus plus minus 2 5 are 10. Look, दोनों पेयर्स ऑफ ब्रैकेट्स में मौजूद x प्लस 5 कॉमन है, लिहाजा इन्हें लिखेंगे हम एक मरतबा. और अब हमारे पास बचा x और -2. So this is our required answer. Now part 2, nothing is common. Three terms are given. फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में दोनों में से एक तो ऐसा है ही जो परफेक्टली स्क्वेयर्ड नहीं है और वो है 10. So it means we can go for middle term breaking method. सबसे पहले इन चीजों को कॉपी कर लीजिए. फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1. 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से. 1 10 10. तो आइए 10 के फैक्टर्स निकालते हैं. 2 5 10 एंड 5 1 5. तो इन दो टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है और अगर माइनस करते हैं तो 3 आता है. इट मीन्स 5 ए बी में से माइनस करेंगे हम 2ab को. So we get the middle term. It's 3ab. तो पहले बड़े कोएफिशिएंट वाले टर्म को पिक करेंगे
5ab। अब यहां पर हम कौन सी साइन रखेंगे? लुक, माइनस पहले से मौजूद है और हमें चाहिए माइनस। लुक, माइनस प्लस माइनस 2ab। अब हम पेयरिंग करेंगे। इन दोनों में हमारे पास कॉमन है ab, so here we are left with ab and here -5। यहां पर कॉमन ले लीजिए 2, साइन प्लस की रखेंगे, so here we are left with ab plus minus 2 5 are 10। लुक, इन पेयर्स ऑफ ब्रैकेट्स में मौजूद चीजें कॉमन है, लिहाजा ab -5 कॉमन ले लीजिए और दूसरे पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में हम रखेंगे ab plus 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट 3, नथिंग इज कॉमन। 3 टर्म्स आर गिवन। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से कम एक तो ऐसा हो जो परफेक्टली स्क्वेयर्ड ना हो, जैसा कि यहां पर थर्ड टर्म इज नॉट परफेक्टली स्क्वेयर्ड, सो वी विल गो फॉर मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म से, वी गेट 98। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म के साइन को और थर्ड टर्म को हम करेंगे कॉपी। इस साइन पर आपने फोकस करना है। अगर आप चाहें तो फैक्टर्स निकाले बगैर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस टेबल में 98 आता है? लुक, 14 7 आर 98 और अगर हम 14 y में से 7y माइनस कर देते हैं, वी आर लेफ्ट विथ द मिडल टर्म। तो आइए इन दोनों को यहां पर लिख लेते हैं। पहले बड़े कोएफिशिएंट वाले टर्म को लिखेंगे 14y। यहां पर साइन कौन सी आएगी? लुक, हमें चाहिए माइनस, यहां पर पहले से है मौजूद प्लस, सो प्लस माइनस 7y। पेयरिंग करके कॉमन ले लेते हैं। यहां पर y कॉमन है, so here we are left with simply y plus 14 और यहां पर कॉमन है -7, क्योंकि 7 के टेबल में 98 आता है। नाउ लुक, माइनस प्लस माइनस 7 बन जाओ 7 y माइनस प्लस माइनस 7 14 आर 98 y प्लस 14 कॉमन है, तो इसलिए इस पेयर ऑफ ब्रैकेट्स को हम एक दफा लिखेंगे। और दूसरे पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे y -7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4, नथिंग इज कॉमन। 3 टर्म्स आर गिवन। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से कम एक तो ऐसा है जो कि परफेक्टली स्क्वेयर्ड नहीं है और वो है थर्ड टर्म। 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, सो लेट्स गो फॉर द मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इन्हें कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म से, 24 बन जा 24। अब आप ऐसे दो नंबर तलाश कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाए और माइनस करने से 2 आ जाए। माइनस पर आपने फोकस करना है, लिहाजा
वो दो नंबर हैं 6 और 4। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 बनता है, और अगर माइनस करें तो 2 बनता है। यानी हम 6xyz में से 4xyz कर देंगे माइनस वी गेट 2xyz। तो आप चाहें तो फैक्टर्स निकाल लीजिए, या चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे हम 6xyz। यहां पर साइन कौन सी रखनी चाहिए? हमें चाहिए माइनस प्लस माइनस माइनस 4xyz। पेयरिंग कर लीजिए। यहां पर हमारे पास कॉमन थे xyz, so here we are left with simply xyz, and here we are left with simply 6। यहां पर कॉमन है माइनस और 4, क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है। here we are left with माइनस प्लस माइनस xyz माइनस प्लस माइनस 4 6s are 24। दोनों पेयर्स ऑफ ब्रैकेट्स कॉमन है, लिहाजा एक दफा लिखेंगे, और दूसरे पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे xyz माइनस 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हमें फैक्टराइज करना है। द फर्स्ट रूल ऑफ द फैक्टराइजेशन, क्या कोई चीज कॉमन है? नो, नथिंग इज कॉमन। गौर कीजिए, फर्स्ट टर्म परफेक्टली स्क्वेयर्ड है, लेकिन थर्ड टर्म परफेक्टली स्क्वेयर्ड नहीं है। भाई कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, ऐसा तो कोई नंबर नहीं। तो इट मीन्स ये टर्म परफेक्टली स्क्वेयर्ड नहीं है। तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 9 और थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट है 8। सो 9 8s आर 72। आइए 72 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 72। इन फैक्टर्स की मदद से हमें दो नंबर बनाने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए, और अगर माइनस करें तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। तो अगर हम फर्स्ट 4 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24, बाकी बचा 3। तो अगर हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 72, और अगर हम 24 में से माइनस करते हैं 3 को, वी गेट 21। तो दोनों ही कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो अब हम कॉपी करेंगे फर्स्ट टर्म को और मिडिल टर्म की साइन को और थर्ड टर्म को। तो इन फैक्टर्स से हमने दो नंबर बनाए, बड़ा नंबर 24 है और छोटा नंबर 3। तो बड़े नंबर को पहले पिक कर लीजिए, 24 YG, और छोटा नंबर है हमारे पास 3। अब यहां साइन का डिसाइड कर लीजिए, यहां हम कौन सी साइन रखें? हमें तो चाहिए माइनस, तो लुक प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और छोटा नंबर है 3YZ। अब पेयरिंग कर लीजिए। आइए कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 और y। 3 3 9,
वाई टू द पावर 1 बचा हुआ है, प्लस 3 8 आर 24, वाई कॉमन ले लिया, जी इज स्टिल लेफ्ट विद अस। अच्छा जी, यहां पर पहले तो माइनस का साइन कॉमन पिक कर लीजिए, और इसके अलावा जी कॉमन है, माइनस प्लस माइनस 1 3 are 3, and here we are left with variable y, minus plus minus 8 z, थ्री वाई प्लस 8 z कॉमन है, तो लिहाजा एक दफा लिखेंगे, और दूसरे पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 3y माइनस z। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट 2, 3 टर्म्स आर गिवन। क्या कोई चीज कॉमन है? यस, बिल्कुल है। 2 के टेबल में 42 भी आता है, 8 भी आता है, और 2 तो आता ही है। तो आइए सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन है। नाउ लुक, 2 2s are 4, 2 1s are 2, x squared minus 2 4s are 8, x minus 2 1s are 2। इस 2 को लास्ट स्टेप तक एज इट इज रखेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर गौर कीजिए। वी हैव 3 टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज नॉट परफेक्टली स्क्वेयर्ड। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो 21 आ जाए। एंड द थर्ड टर्म इज परफेक्टली स्क्वेयर्ड, क्योंकि अगर हम 1 को 1 ही से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 तो आता ही है। तो लिहाजा हम फॉलो करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 1 जा 21, अच्छा जी, हमें 2 नंबर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट 21, और अगर माइनस कर दें तो वी गेट 4। सिंपल सा नंबर है, फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं। तो 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 21, और अगर 7 ही में से माइनस करते हैं 3 को वी गेट 4। दोनों ही कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो आइए इन चीजों को कॉपी कर लेते हैं। 2 को एज इट इज रखना है। तो बड़ा नंबर है हमारे पास 7, और छोटा नंबर है 3। तो पहले बड़े नंबर को पिक करेंगे 7x। अच्छा जी, अब साइन क्या रखें? हमें तो चाहिए माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। छोटा नंबर है 3x। आइए पेयरिंग कर लेते हैं। 2, हमें यूज करने हैं कर्ली ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स। 7x कॉमन है दोनों टर्म्स में। 7 3 are 21, x प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7, 7x हम कॉमन ले चुके हैं। जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखा जाता है। यहां पर कॉमन 1 है। 1 के टेबल में 3 और 1 दोनों आते हैं, लिहाजा 1 को कॉमन ले लेते हैं। 1 3 जा 3, x प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1।
लुक 3x माइनस 1 कॉमन है, तो एक ही मरतबा लिखेंगे। ये चीज़ें कॉमन नहीं हैं, लिहाजा इन्हें ब्रैकेट्स में अलग लिखेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3, नथिंग इज कॉमन, 3 terms are given. The first term is perfectly squared, while the third term is not perfectly squared. कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 आ जाए, तो लिहाजा हम फॉलो करेंगे मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड। फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 5 are 20। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 20 आ जाए, और अगर प्लस कर दें तो 12 आ जाए। सिंपल सा नंबर है, फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो दो नंबर हैं 10 और 2। यस, 10 2 are 20। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो बनता है 12। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस पूरी हो रही हैं। आइए इन चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास बड़ा नंबर है 10 और छोटा नंबर है 2। तो पहले 10 को पिक करेंगे, 10x। साइन कौन सी रखें? लुक, प्लस 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 2x, यानी ऐसी साइन रखनी है कि इससे मैचिंग हो जाए। प्लस प्लस प्लस, पेयरिंग कर लीजिए। आइए कॉमन ले लेते हैं। यहां पर कोएफिशिएंट्स में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी, और x 1 कॉमन है। लुक 2 2 are 4, x प्लस 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 2 5 are 10, x कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर +1 कॉमन है। 1 2 are 2, x प्लस 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 1 5 are 5, 2x प्लस 5 कॉमन है, एक दफा लिखेंगे। जो चीजें कॉमन नहीं हैं उन्हें अलग से ब्रैकेट्स में लिखेंगे। So this is the required answer. Now part 4, 3 terms are given, nothing is common. ना ही फर्स्ट टर्म परफेक्टली स्क्वायर्ड है और ना ही थर्ड टर्म परफेक्टली स्क्वायर्ड है। सो वी आर गोइंग टू फॉलो मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड। फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लुक, बड़ा नंबर पहले रख सकते हैं, 13 3 are 39। हमें चाहिए दो नंबर जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 आ जाए, और अगर माइनस कर दें तो हमें मिले 38। तो ऐसे दो नंबर हैं 39 और 1। जी हाँ, अगर हम 39 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 39, और अगर हम 39 में से माइनस कर दें 1 को तो वी गेट 38। सो सिंपल। तो ये है बिगर नंबर और ये है स्मॉलर नंबर। तो आइए इन चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं। पहले बड़ा फैक्टर पिक कर लीजिए, 39 xy
अच्छा जी, अब यहाँ साइन कौन सी रखनी है? यहाँ पर माइनस है। लुक, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर है 1, 1xy, 1 लिखने की जरूरत नहीं। पेयरिंग कर लीजिए। तो आइए कॉमन ले लेते हैं। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 39 भी। x1 कॉमन है, so here we are left with simply x plus minus minus 3 1 are 3 3 3 are 9, x कॉमन ले लिया and here we are left with y। यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ माइनस, तो कॉमन लेते हुए प्लस ही लिखेंगे। y टू द पावर 1 कॉमन है, So here we are left with simply x plus minus minus 13 y, x minus 13 y कॉमन है, एक दफा लिखेंगे। जो चीजें कॉमन नहीं हैं उन्हें अलग से ब्रैकेट्स में लिखेंगे। This is the required answer. We have completed the exercise 4.2. I hope you have understood each and everything. Thank you.